गणित की ये कक्षा है। तो गणित में जो एक शब्द आता है बार बार हम सुनते हैं छोटी क्लासों से ही, जैसे कि अभी एक जो 8वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड का आपका दूसरा प्रश्न था एक, जिसके ऊपर मैं अभी आऊंगा कुछ देर में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तत्समक। तो तत्समक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ताकि गणित में हमको आसानी रहे। गणित के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं। अब तत्समक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कि वैसे कि मतलब वैसा के वैसा ही रहना, वैसा ही रहना, या फिर कह सकते हैं कि बदलता नहीं है। अब क्या नहीं बदलता है, क्या वैसा के वैसा ही रहता है, वो देख लेते हैं। तो गणित में हम बहुत बार देखते हैं कि योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, जैसे कि 8वीं बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो 8वीं बोर्ड का एक दूसरा प्रश्न आया था, उसके ऊपर आऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि तत्समक होते हैं दो। एक होता है योज्य तत्समक, एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ये दो प्रकार के जो तत्समक है आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो योज्य तत्समक का मतलब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। तत्समक का मतलब तो ये हो गया कि जैसा है वैसे की वैसे ही रहना। अब इसको हम संख्या के रूप में लेते हैं, तो कोई भी संख्या जो है वो वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम योज्य तत्समक की, तो योज्य का मतलब है कि जोड़ना। योज्य यानी कि योग करना या फिर जोड़ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या जो है उसके अंदर हम ऐसी संख्या जोड़ें जिससे वो क्या रहे, वैसे की वैसे रहे वो संख्या। मतलब कोई ऐसी संख्या जोड़नी है किसी संख्या में जिससे कि जो हमारी दी गई संख्या है वो वैसे की वैसे रहे। जैसे कि हमारा 9 मान लीजिए, तो 9 का हमसे कहें कि 9 का योज्य तत्समक बताओ, तो 9 का योज्य तत्समक जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि 9 में अगर 0 जोड़ देते हैं तो संख्या वैसी की वैसी रहती है। मतलब हमको 9 संख्या दी गई है तो 9 संख्या वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। तो 9 संख्या में कितना जोड़ेंगे हम, 0 जोड़ेंगे। तो इससे क्या रहेगा, ये 9 वैसा की वैसा ही रहेगा। यानी कि 9 का योज्य तत्समक क्या हो गया, 0 हो गया। और भी ऐसी जितनी भी परिमेय संख्या है उनका योज्य तत्समक 0 ही होता है। अब बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। तो इसमें भी यही है कि तत्समक मतलब संख्या वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, लेकिन उसमें गुणा करने पर, मतलब ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर वह संख्या वैसी की वैसी ही रहे। जैसे कि बात करें हम 7 की, तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या हम गुणा करें गुणात्मक तत्समक के लिए ताकि 7 का 7 ही रहे। तो वो संख्या कौन सी हुई, 1। 1 का अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो 7 वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये दो तो प्रकार के आपको तत्समक दिखते हैं ज्यादातर 10वीं के स्तर तक की मैं बात करूं अगर, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, ये दो प्रकार के तत्समक आपके पाए जाते हैं। अब हम आते हैं 8वीं बोर्ड का जो दूसरा नंबर का प्रश्न था। अभी हुई है जो परीक्षा हाल ही में, कल जो परीक्षा हुई है उसके बारे में बात करते हैं कि वो प्रश्न क्या था। उस प्रश्न के ऊपर बात करें तो दूसरे नंबर का प्रश्न था कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक बताओ। मतलब इसमें हमको बताना था कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। उसमें हमको ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन था कुछ शायद 1 था, दूसरा था शायद 0 था, ऐसे ही था। ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं। ये ए ऑप्शन मान लीजिए -1 था, 0 था, और सी नंबर का था इसको मान लेते हैं हम 1/2 मान लेते हैं, और डी नंबर का ऑप्शन था 1। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है। अब गुणात्मक तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर जो संख्या हमको दी गई है वह वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए।
परिमेय संख्या यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या आ जाती है, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत के लिए इसका आंसर जो था वो था डी, यानी कि एक आंसर था इसका आपका, इसमें एक आंसर आएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर अगर हम परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि माइनस यानी कि वो 1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है, 9 भी से हो सकती है वो संख्या, तो कोई सी भी संख्या हो सकती है परिमेय। तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या गुणा की जाए जिससे कि वह संख्या वैसी की वैसी ही रहे, तो वो कौन सी संख्या हो गई, एक। तो इसका आंसर था आपका डी। इस तरीके से ये आपका जो है तत्समक जो है, आपको तत्समक का मतलब समझ में आ गया होगा, शाब्दिक भी, और इसको गणित में किस तरीके से काम में लिया जाता है वो भी। तो आपका ये एक टॉपिक है। इस YouTube चैनल पर मैं पॉलिटिक्स, मतलब जो कि आपके परीक्षाओं में भी शायद काम में आ सकती है, और गणित, इन दोनों के ऊपर मतलब ज्ञान से संबंधित होगी, इसमें किसी भी विषय का ज्ञान आ सकता है, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित वगैरह कुछ भी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको और भी वीडियोस से पसंद देखना चाहें आप अगर तो बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।